हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बातें जिनको ध्यान में रख के आप फास्टैग से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। जब भी हम टोल प्लाजा पर जाते हैं तो किसी वजह से हमारा टैग काम नहीं करता और वहाँ हमें डबल टोल देना पड़ता है, यानी कैश में पेमेंट करना पड़ता है। तो याद रखें, जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप टोल ऑपरेटर से मैनुअली स्कैन यानी हैंड रीडर से अपने फास्टैग को स्कैन करने के लिए कहें, क्योंकि कभी कभी टोल प्लाजा पर कुछ एरर या ग्लिच की वजह से आपका फास्टैग वहाँ काम नहीं करता और आपको वहाँ पे डबल टोल देना पड़ जाता है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। काफ़ी लोगों को टोल प्लाजा पर लो बैलेंस या फिर ब्लैकलिस्ट का मैसेज आता है, तो ये इसलिए आता है क्योंकि हम अपने फास्टैग को टाइम पर रिचार्ज नहीं करते हैं। तो जब आप टोल प्लाजा पर जाते हैं तो आप अपने फास्टैग को 45 मिनट पहले रिचार्ज करना होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की। कुछ लोग फास्टैग को लगाने के बाद उसको लैमिनेट या फिर उसके ऊपर टेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी टैग कभी कभी काम नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे करने से आपका फास्टैग डैमेज हो सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आपका टैग टोल प्लाजा पर नहीं चला और आपने वहाँ पे डबल टोल यानी कैश में पेमेंट किया है, तो उस रिसिप्ट को संभाल कर रखें, क्योंकि गलती अगर टोल प्लाजा के एंड से होती है तो इसमें आपको सारा रिफंड कंपनी देती है। आपको अपने फास्टैग के कस्टमर सपोर्ट पर जाके अपनी टोल रिसिप्ट को अटैच करना है और वहाँ मेंशन करना है कि आपका टैग काम नहीं किया, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पे आपको डबल पेमेंट देना पड़ा। वो उस रिसिप्ट को वैलिडेट करेंगे और आपका पैसा वहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। बात करेंगे अगले पॉइंट की। जब भी हम टोल प्लाजा पर जाते हैं तो हमारा फास्टैग टोल प्लाजा पर रीड नहीं करता और हम वहाँ पर कैश में पेमेंट कर देते हैं, और जैसे ही हम कुछ देर बाद देखते हैं तो हमें एक मैसेज आता है जहाँ ये लिखा होता है कि आपके फास्टैग से डिडक्शन हो गई है। ऐसे में आपके अकाउंट से डबल डिडक्शन हो जाता है। तो याद रखें कि जब भी आप कैश में पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट संभाल के रखें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कभी कभी टोल का मैसेज लेट आता है और अगर आपके पास टोल रिसिप्ट नहीं है तो आप इसको आगे रेज नहीं कर पाएंगे और रिफंड नहीं ले पाएंगे। तो ये थी कुछ 5 बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है और फास्टैग से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। फास्टैग को लेकर अगर आपको कोई भी टाइप का इशू आ रहा है, आप कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।